प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो गायत्री माता की भक्ति पर आधारित है। एक भिखारी से अरबपति बनने का चमत्कार। गायत्री माँ का चमत्कार। एक भिखारी जिसके पास कल तक खाने को एक दाना भी न था और आज उसकी किस्मत में करोड़ों लिख गए हैं। पर ये सब कैसे हुआ? किसने उसकी तकदीर पलटी है? और उस अंधेरी कोठरी में ऐसा क्या था जो मौत को भी हराकर उसे धन का स्वामी बना गया? आइए सुनते हैं यह चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले सरूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के मंदिर की सीढ़ी पर रोज एक आदमी बैठा रहता था। उसका नाम था सुरेश। फटे कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में भूख और थकान। सुरेश कभी मजदूर था, लेकिन एक हादसे में उसका पैर खराब हो गया, काम छूट गया और फिर जिंदगी मंदिर की सीढ़ियों पर सिमट गई। लोग आते, भगवान को लाखों चढ़ाते और सुरेश को देखकर मुंह मोड़ लेते, लेकिन सुरेश हर दिन एक ही मंत्र मन ही मन दोहराता रहता था, ओम भूर्भुवः स्वः। वह रोज गायत्री माँ का जाप करता था, भूखा लाचार, फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा। एक दिन भयानक तूफान आया। आंधी, बारिश और बिजली से पूरा गांव कांप उठा। मंदिर बंद हो गया। सुरेश भीगता हुआ मौत का इंतजार कर रहा था। तभी बिजली की चमक में उसे मंदिर के पीछे एक पुरानी कोठरी दिखाई दी। वह लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा। वहीं जमीन पर उसे एक लोहे का कड़ा दिखा। उसने खींचा और नीचे खुला एक गुफा गड्ढा। अंदर रखा था एक पुराना तांबे का लोटा। उसने ढक्कन उठाया और उसके अंदर से सोने चांदी के सिक्के का ढेर निकला, जिसे देखकर सुरेश कांप गया। लेकिन उसी पल उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंज उठी और उस आवाज ने कहा, वत्स, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य हैं। सुरेश की आंखों के सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं गायत्री माँ थी। माँ ने कहा, तुमने भूख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। जो धैर्य रखता है मैं उसी को राजा बनाती हूँ। सुरेश रो पड़ा, लेकिन माँ ने चेतावनी दी, यह धन को लालच से नहीं, धर्म से उपयोग करना, तभी यह वरदान रहेगा। प्रकाश विलीन हो गया। डरते हुए सुरेश गांव के एक ईमानदार मास्टर जी के पास गया। सारी सच्चाई बताई। मास्टर जी भी समझ गए ये साधारण धन नहीं है। उन्होंने शहर में एक सिक्का बिकवाया और कीमत सुनकर सुरेश का सिर घूम गया। वह अब भिखारी नहीं था, वह अब अरबपति बन चुका था। लेकिन उसने माँ की बात याद रखी। उसने अपने लिए छोटा सा घर लिया, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, मंदिर में रोज गायत्री यज्ञ शुरू करवाया और हर सुबह कहता, जो मुझे मिला वह मेरा नहीं, गायत्री माँ का प्रसाद है। और वही सुरेश जो कल मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगता था, आज उसी मंदिर का सबसे बड़ा दानी बन गया था। उसके अंदर कोई घमंड भी नहीं आया था और वह किसी के सामने झुकता भी नहीं था। वह सिर्फ गायत्री माता के सामने ही झुकता था और उन्हें पूरी श्रद्धा से प्रणाम करता था। प्यारे भक्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम गायत्री माता पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखते हैं तो वह एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदल देगी। आप भी एक बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।